हरे कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिखा भक्ति धारा में। आप सभी लोगों ने 10 दिन तक गणेश जी की स्थापना की है। अगर आपने स्थापना की है और अब अगर आप विसर्जन की तैयारी कर रहे हैं तो विसर्जन से पहले कुछ आवश्यक जानकारी जान लें। गणेश विसर्जन के जो कुछ नियम होते हैं, जैसे प्रतिमा को ले जाते समय भगवान का मुख घर की ओर रखें। मान्यता है कि घर की तरफ पीठ रखने से गणेश जी रुष्ट हो जाते हैं। विसर्जन से पहले बप्पा से सुख समृद्धि में वृद्धि की प्रार्थना करें और जाने अनजाने में हुई गलती के लिए क्षमा मांगें। विसर्जन से पहले आरती के और प्रिय चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। गणपति बप्पा को शुभ मुहूर्त में विदा करना चाहिए। पूजा के दौरान अर्पित की गई चीज़ों को प्रभु के संग ही विसर्जित कर देना चाहिए और अगले वर्ष उन्हें फिर आने की प्रार्थना करनी चाहिए। कुछ ऐसी आवश्यक बातें हैं जिनके बारे में विसर्जन से पहले जान लेना चाहिए। 10 दिन श्री गणेश प्रतिमा हमारे घर में विराजित रहीं और अब उनकी विदाई होगी। इन 10 दिनों तक उन्हें प्रसन्न करने के हर प्रकार के जतन किए जाते हैं। उन्हें हर प्रकार का भोग लगाया जाता है। उनकी पूजा अर्चना की जाती है। कहीं कहीं पर श्री गणेश को 1.5 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन रखते हैं। तो अब बारी है इस बात की कि उन्हें कैसे विदाई दी जाए। परंपरागत अनुसार कहा जाता है कि श्री गणेश प्रतिमा को उसी तरह विदा किया जाना चाहिए जैसे हमारे घर का सबसे प्रिय व्यक्ति जब यात्रा पर निकले तब हम उनके साथ व्यवहार करते हैं। तो आइए जानते हैं कि गणेश प्रतिमा की विदाई कैसे की जाए। सबसे पहले 10 दिन या 1.5 दिन, 3 दिन, 5 दिन और 7 दिन तक की जाने वाली आरती पूजन अर्चना करें। विशेष प्रसाद का भोग लगाएं। अब श्री गणेश का स्वास्ति वाचन करें। एक स्वच्छ पाटा लें, उसे गंगा जल या गौमूत्र से पवित्र करें। घर की स्त्री उस पर स्वास्तिक बनाए, उस पर अक्षत रखे, इस पर एक पीला, गुलाबी या लाल सुसज्जित वस्त्र बिछाए। उसके बाद इस पर गुलाब की पंखुड़ियाँ बिखेरे। साथ में पाटे के चारों कोनों पर 4 सुपारी रखे। अब श्री गणेश को उनके जय घोष के साथ स्थापना वाले स्थान से उठाए और इस पाटे पर विराजित करें। पाटे पर विराजित करने के उपरांत उनके साथ फूल, फल, वस्त्र, दक्षिणा, 5 मोदक अवश्य रखें। एक छोटी लकड़ी ले, उस पर चावल, गेहूं और पंचमेवा की पोटली बनाकर बांधे। यथाशक्ति दक्षिणा रखे। मान्यता है कि मार्ग में उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े, इसलिए जैसे पुराने समय में घर से निकलते समय जो भी यात्रा के लिए तैयारी की जाती थी वैसे ही श्री गणेश के विदा के समय की जानी चाहिए। नदी, तालाब या पोखर के किनारे विसर्जन से पूर्व कपूर की आरती पुनः संपन्न करें। फिर गणेश से खुशी खुशी विदाई की कामना करें और उनसे धन, सुख, शांति, समृद्धि के साथ मन चाहे वरदान प्राप्त करें। 10 दिन जाने अनजाने में हुई गलती के लिए क्षमा प्रार्थना भी करें। श्री गणेश प्रतिमा को फेंके नहीं, उन्हें पूरे आदर और सम्मान के साथ वस्त्र और समस्त सामग्री के साथ धीरे धीरे विसर्जित करें। गणेश विसर्जन के लिए अनंत चतुर्दशी तिथि सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसी दिन गणपति उत्सव का समापन होता है। इस साल अनंत चतुर्दशी तिथि 17 सितंबर को पड़ रही है। गणेश विसर्जन के लिए 17 सितंबर को कौन सा शुभ मुहूर्त रहेगा, आइए जानते हैं। चतुर्दशी तिथि जो आरंभ हो रही है वो 16 सितंबर को दोपहर 3:10 पर हो रही है। चतुर्दशी तिथि का समापन जो हो रहा है वो 17 सितंबर को सुबह 11:44 पर हो रहा है। तो गणपति जी के विसर्जन के लिए जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो दोपहर को 3:19 से 4:51 तक का है और शाम को लाभ का जो समय है वो है आपका 7:51 से 9:19। इस मुहूर्त पे आप गणेश विसर्जन कर सकते हैं। अगर आप घर पर ही गणेश विसर्जन करना चाहते हैं तो पहले एक बाल्टी या टब लें और इस बात का ध्यान रखें कि उसकी साइज गणपति बप्पा की मूर्ति के साइज का हो। इसके बाद बाल्टी में सही मात्रा में साफ पानी भरें। इसके बाद मूर्ति को घोलने के लिए अमोनिया कार्बोनेट टब में डालें। इसके बाद इसे धीरे धीरे घोलते रहें। थोड़े समय के बाद जब मूर्ति पूरी तरह से घुल जाएगी तो सफ़ेद झाग बन जाएगी, जिसे आप किसी खाली मैदान या अपने पेड़ पौधों के गमलों में डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से आप गणेश विसर्जन घर पर भी कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि मूर्ति इको फ्रेंडली हो, जिससे पर्यावरण को किसी प्रकार का नुकसान ना हो। जिस श्रद्धा भाव के साथ आप बप्पा को घर लेकर आए थे उसी भाव से आप विसर्जन भी करें। अगर आप किसी तालाब में विसर्जन कर रहे हैं तो इस बात का भी ध्यान रखें कि तालाब या नदी का पानी एकदम साफ हो। इस प्रकार से गणेश विसर्जन के दौरान जरूरी नियमों का पालन करते हुए आप प्रभु को विदाई दे दें।
तो आप सभी लोगों को वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। राधे राधे।